अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज हम बात करेंगे दो मौजूओं पे। आज है 4 फरवरी 2024, इतवार का दिन, एक छुट्टी का दिन पाकिस्तान में। मगर अगर आप कराची के शहर में हैं तो आज बाहर निकलने से थोड़ा गुरेज कीजिएगा, क्योंकि पिछले 10-12 घंटों में यहाँ पे जो शदीद बारिशें हुई हैं रोडों का हाल आप निकलेंगे तो आपके सामने होगा। और ये इससे बड़ा एक स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि करीब में ही फौजिया वहाब ओवरपास है, बेसिकली एक ब्रिज है शारा फैसल पे जो कनेक्ट करता है हिस्सों को, एक बाईपास प्रोवाइड करता है टीपू सुल्तान से टूवर्ड शारा फैसल। वहां से एक वीडियो आई पिछले कुछ घंटों में कि गाड़ियां लिटरली डूबी हुई हैं पानी के अंदर। फौजिया वहाब, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो एक पीपल्स पार्टी की लीडर थी, बड़ी मंजीवी लीडर थी पीपल्स पार्टी की, और उनके बेटे जो है मुर्तज़ा वहाब साहब, वो नाजिम भी हैं कराची शहर के, और बड़ी उनकी प्रमोशन भी हुई। मगर अगर आप इस शहर के थ्रू किसी भी अंडरपास के थ्रू गुजरें या ओवरपास के थ्रू गुजरें तो वहां पे आपको लगेगा कि आप किसी एक एग्जॉटिक लोकेशन पे आ गए हैं। गंदे पानी के अंदर सब चीज़ें गाड़ियां दफन हुई हुई हैं, डूबी हुई हैं। इट्स टेरेबल। मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने 2008 के अंदर एक रिपोर्ट की थी, उसका डॉन के लिए काम करता था। तो वहां पे वो रिपोर्ट थी कि जी केपी वो डिफेंस के एरिया डीएचए के अंदर खोद के बेसिकली वो बना रहे थे वाटर डक्ट्स कि बारिश हो तो पानी निकल जाए। आप अंदाजा लगाएं उस बात को, तकरीबन 17 साल 16-17 साल होने को आ रहे हैं और अभी तक डीएचए का तो हाल, वहां पे तो खैर अमीर लोग रहते हैं। आप और शहरों में निकले हैं, आप कराची के, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो भी बात यहाँ, जो इंसान इस शहर से लड़ रहा है इक्तदार के अंदर रह के, पीपल्स पार्टी हो जाए या तो या कोई और हो जाए, दे फुल ऑफ शिट। ये शहर 25 मिलियन लोगों का शहर है तकरीबन, और आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप यहाँ का पब्लिक यानी ट्रांसपोर्ट देखें, आप यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम आज आप देख लें जाके आप यहाँ का, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी कौन है। ये सब चोर डाकू डकेरे हैं। इनका और कोई काम और कोई ईमान नहीं है सिवाय चोरी और डाकों के। और कराची के मनाजिर आपको ये सब आज दिखा देंगे। चलिए, ये तो हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कराची और कराची सिंध पॉलिटिक्स के ऊपर बात। मगर बड़ी नेशनल स्टोरी जो है वो है हैट्रिक अगेंस्ट इमरान खान जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। एक केस जिसका आप किसी को समझाने भी जाएंगे वो लोग कहेंगे यार कि तुम सटिया गए हो, पागल हो गए हो भाई। कौन लोग हो भाई, कौन लोग हो तुम? इद्दत के केस, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, 39 डेज ओवर। यार क्या बात कर रहे हो भाई? यानी तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम लोग? पहले तुमने उसके चलो साइफर का केस हो गया, तोशे खाना का केस हो गया, अभी इद्दत का केस। तुम कितना प्रेशर डालना चाह रहे हो उस आदमी के ऊपर? और उस बंदे की वजह से, उस आदमी को टारगेट करने के लिए कैदी 804 को तुमने ना तो सिर्फ अपने कानून की धज्जियां उड़ाई, काजी फ्रॉड, ई सवाकी में फ्रॉड आदमी है यार वो तो, पूरा निजाम ही तुम्हारा फ्रॉड है। इस डिसीजन के बाद, इस इद्दत की डिसीजन के बाद अब तो वाजह है कि इस मुल्क के अंदर ना सिर्फ कानून सेफ है, ना इस्लाम सेफ है, और ना ही खवातीन के हकूक तो दूर की बात है, इंसानी हकूक सेफ नहीं है। क्योंकि आपने ये डिसीजन दे के, एक आर्बिट्री डिसीजन दिलवा के अपने कोर्ट्स को आपने नंगा कर दिया है। अब तो यानी कोई भी इंसान कह सकता है कि भाई मेरी तो इस औरत से शादी हुई थी, तलाक ही नहीं हुई। हाँ सही है, डिवोर्स पेपर होंगे नहीं होंगे, मगर इद्दत कंप्लीट नहीं हुई थी। What bullshit is this? What world are you guys living in? Honestly, शर्मनाक तो बहुत दूर की बात है। किसको उम्मीद दिलाना चाह रहे हैं आप इतने घूम चुके हैं, इतने तबाह हो चुके हैं, इतने आप अपनी हवस में, इक्तदार की हवस में, रिवेंज की हवस में, बदले की हवस में। क्या ये हवस है भाई कि तुमने इस्लाम को भी नहीं बख्शा? इस्लाम बताता है औरत को कि वो सिर्फ बता सकती है कि उसकी इद्दत कब शुरू हुई है, कब खत्म हुई है, और तुम उसके मियां को, एक वैसी डिस्क्रेडिटेड कैरेक्टर जो 6 साल पहले आके तो कहता है कि जी मेरी बेगम पे जो इल्जामात लग रहे हैं मुझसे शादी तोड़ने के, ये वो सब गलत है, और फिर अपना उसके ऊपर प्रेशर जब पड़ता है वो आके चेंज कर लेता है। खाबर मनेका जैसा कैरेक्टर,
Now, there's no love lost for Bushra Bibi or anyone for me, trust me. But इस लेवल पे पहुंचाना इस निजाम को, इस मुल्क को, कि तुमने उस एक बंदे का एग्जाम्पल बनाने के लिए, उसको इलीगल डिक्लेयर कराने के लिए, उसकी शादी को, उसके ऊपर फ्यूचर में जिना के केसेस लगाने के लिए, उसकी पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए, भाई तुमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने यार। कौन लेगा इस मुल्क को सीरियसली? आधी इस मुल्क की अवाम इज फीमेल और वुमेन, उनके हुकूक भी दे लिए तुमने, इस्लाम का भी नहीं सोचा तुम लोगों ने। खैर एनीवेज, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन हो रही है पाकिस्तान में। बारिशों ने कराची का हाल तो कर दिया है, और ऊपर बैठे कानून साजों ने, इंजीनियर्स ने इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन का, इस मुल्क में जो दीन है इस्लाम, उसका और खवातीन के हकूक और इंसानी हकूक का जो हाल किया है, वो कराची की बारिशों, या बारिशों ने कराची का उतना बुरा हाल नहीं किया मेरे ख्याल से। आपके यहाँ कमेंट्स हैं, कमेंट्स में जरूर डालिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, प्रेस ऑन द नोटिफिकेशन आइकॉन, बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस जरूर कीजिएगा। फॉर लेट अली शो यू। अल्लाह हाफिज।